हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा था न्यूजीलैंड देश, आपकी यूनिट 5th चल रही, पेपर 5 चल रहा है। पेपर 5 की यूनिट 5th चल रही है, जो लास्ट आपका पेपर मतलब यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रांस और न्यूजीलैंड दो देश एक साथ सम्मिलित दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत फ्रांस कंप्लीट हो चुका है आपका, न्यूजीलैंड शुरू किया था। न्यूजीलैंड में भौतिक जो उसका स्वरूप है वो हमने अध्ययन कर लिया था कि कहाँ पर स्थित है न्यूजीलैंड, क्या उसकी आकृति है, कहाँ पर स्थित है। इसके बीच में तस्मान सागर यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है। कौन सा द्वीप बड़ा है, कौन सा द्वीप छोटा है, कहाँ पर इसकी राजधानी है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, इस प्रकार उस वीडियो में अध्ययन कर लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख ले। आज हम देखेंगे न्यूजीलैंड के भौतिक विभाग, यानी कितने भौतिक विभागों में या कितने भौतिक स्वरूपों में उसका विभाजन किया। जिस तरह मैं हर बार बताता रहता हूँ, जिससे भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इसी तरह न्यूजीलैंड को कितने भौतिक विभागों में बांटा है? 3 भौतिक विभागों, 1, 2 और 3 भौतिक विभागों में बांटा गया। कितने भौतिक विभागों में बांटा है? 3। क्यों बांटा है? देखो, मैंने जब आपको पहली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको समझाया था कि ये उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है और ये लास्ट का न्यूबुरी द्वीप है। अलग द्वीप, एक छोटा सा द्वीप है, इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे द्वीप है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि इसी से संबंधित है। उन द्वीपों पर इसी का अधिकार है, किसका? न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने भागों में बांटा है। तो 3 भागों में। पहला कौन सा है? उत्तरी द्वीप, जो कि कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अगला है दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ये वाला। और दक्षिणी प्रदेश या दक्षिणी भाग, जो कि यहाँ पर जो आता है वो, इसमें ये वाला द्वीप भी सम्मिलित हो जाता है, जो कि छोटा है। तो अब देखते हैं उनके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, ये वाली बात देख लेते हैं पहले। भाग कितने भागों में बांटा, अगर ये पूछे आपको तो 3 भागों में बांटा है। नाम क्या है? तो उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और दक्षिणी प्रदेश। ठीक है, अब उत्तरी द्वीप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, उत्तरी द्वीप समझाया था उस समय, यहाँ वेलिंगटन इसकी राजधानी है, किसकी? न्यूजीलैंड की। और यहाँ पर एक प्रदेश था, कौन सा? ऑकलैंड। मैंने क्या बताया था इसके बारे में? सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती है? ऑकलैंड में। ऑकलैंड भी इसका एक क्षेत्र है, किसका? न्यूजीलैंड का। तो ऑकलैंड प्रायद्वीप। अभी ऑकलैंड प्रायद्वीप नाम क्यों इसका? भारत का प्रायद्वीप कौन सा है? ये वाला, जो 3 और जल से घिरा हुआ है। तो जो ये ऑकलैंड है, वो 1, 2 और 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए ऑकलैंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है वेलिंगटन का मैदान। क्या है? वेलिंगटन का मैदान। अभी मैंने बताया था वेलिंगटन इसकी क्या है? राजधानी। किसकी राजधानी? न्यूजीलैंड की। कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है। तो ये क्या है? एक मैदानी प्रदेश है, मैदानी कैटेगरी में आता है, इसलिए वेलिंगटन का मैदान। अगला है ज्वालामुखी पठार, जो यहाँ बीच में अवस्थित है। ज्वालामुखी पठार कहां पर स्थित है? बीच में। फिर आता है पूर्वी तटीय श्रेणियां। यह आते ही पूर्वी तटीय श्रेणियां, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ लगती है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। किसके अंतर्गत? उत्तरी द्वीप के अंतर्गत इन भौतिक विभागों का वो अध्ययन करना है। ऑकलैंड प्रायद्वीप, वेलिंगटन का मैदान, ज्वालामुखी और पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां, जो यहाँ पर्वतीय श्रेणियां लगती है वो वाली। ये हो गया पहला कौन सा? उत्तरी द्वीप। अब आता है कौन सा? दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं दक्षिणी द्वीप में क्या पढ़ना है। ओटोगो का पठार, जो कि यहाँ पर स्थित है। कैंटरबरी का मैदान, जो कि यहाँ पर स्थित है। और पर्वतीय क्षेत्र इसके भी पढ़ना है। और लास्ट में आता है दक्षिणी प्रदेश और दक्षिणी भाग, जो कि किसका है? न्यूजीलैंड का। यानी मुख्य रूप से भौतिक विभाग न्यूजीलैंड के कितने हैं? 3। उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और दक्षिणी प्रदेश। तो अब देखते हैं, पहला शुरू करते हैं हम उत्तरी द्वीप से। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 3 भाग देख लिया आपने। अब पहला भाग जो है उत्तरी द्वीप, कौन सा? पहला भाग उत्तरी द्वीप, उसके संबंधित पहला पढ़ेंगे ऑकलैंड। मैंने बताया था ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऊपर की ओर निकला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया वो किस प्रकार। प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप है, द्वीप नहीं है। क्या है? प्रायद्वीप। ठीक है, ऑकलैंड प्रायद्वीप। किस प्रकार? उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक लंबाकार परंतु कटा फटा स्वरूप
लिए हुए उत्तर की ओर बढ़ गया है। ऑकलैंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखो, उत्तरी द्वीप के भी उत्तर में है क्या? ऑकलैंड। ऑकलैंड क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। देखो, ये ऊपर की ओर लंबाकार आकृति में निकल गया है। जब आप न्यूजीलैंड का मैप देखोगे, मैंने बताया भी आपको, और ऑनलाइन सर्च करना, या मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका मैप भी डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं, तो वो किस प्रकार एक लंबाकार चापाकार आकृति में आगे बढ़ गया है। कहाँ पर? उत्तरी दिशा में। और उसके तीनों ओर क्या है? सागर या महासागर है। तीनों ओर जल से घिरा भाग, स्थल भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। चार ओर जल से घिरा स्थल भाग क्या कहलाता है? द्वीप। तो ये चीज समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर द्वीप के अंतर्गत आता है, उत्तरी द्वीप के अंतर्गत आता है क्या? ऑकलैंड, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? ऑकलैंड द्वीप के, प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं ये मैंने समझा दिया आपको। जो कि उत्तर में 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है, मैंने उसके अक्षांश और देशांतर वगैरह सब इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिए। तो ये लास्ट उत्तर में कहाँ तक जाता है? 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तारित है। बंदरगाह के विकास के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती है। कहाँ पर? ऑकलैंड में बंदरगाह। बंदरगाह जानते हैं, जहाँ जलाशय आते हैं, जलपोत आते हैं, बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह है, ये हमारे इंडिया के बंदरगाह हैं। इसी तरह ऑकलैंड में भी बंदरगाह स्थित है। तो ये हो गया पहला भाग। कौन सा? उत्तरी द्वीप का पहला हो गया है ऑकलैंड प्रायद्वीप। अब दूसरा पढ़ते हैं, पहले का दूसरा, वेलिंगटन का मैदान। वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी। मैंने वेलिंगटन और वॉशिंगटन दो बताया था आपको। वॉशिंगटन किसकी है? अमेरिका की। और वेलिंगटन किसकी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है। अब वेलिंगटन का क्या है? मैदान है। वो क्या था? प्रायद्वीप। अब इस आर्द्र मैदानी पट्टी का विस्तार उत्तर में कोहिया बंदरगाह से लेकर दक्षिण में पेइका कारिका तक पाया जाता। उत्तर में कोहिया पर्वत से लेकर, बंदरगाह से लेकर दक्षिण में पेइका कारिका तक है। यह मैदानी भाग अपेक्षाकृत नई चट्टानों से बना है। जब जल अपना नया जल एक के बाद एक नई मृदा बिछाती रहती है, तो एक मैदानी भाग का विस्तार होता है। जैसे हमारे भारत में उत्तर का विशाल मैदान ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु वगैरह नदियों से मिल के बना है, क्योंकि वो कहाँ से जल लेके आती है? अपना हिमालय से लेके आती है और नीचे बिछा देती। तो अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? हमारे उत्तर के विशाल मैदान में। तो जो वेलिंगटन का मैदान है ये कुछ दक्षिणी भाग में, यानी इस एरिया में आता है, और यहीं पर नदियाँ क्या करती है? अपना नया जल ला के बिछा देती है, इसलिए इस मैदानी भाग का विकास हुआ है, ठीक है। इसके निर्माण में समुद्र से उठाव क्रिया और नदियों द्वारा किया गया निक्षेप, नदियाँ अपना निक्षेप करती, मैंने भी बताया आपको, नई नई मृदा ला के बिछाती रहती है। भाबर, बांगर, ये प्रदेश जो होते हैं वो हमारे हिमालय से संबंधित है। अपने इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा, केवल निक्षेप आएगा। क्या आएगा? निक्षेप। नदियाँ क्या ला के बिछा देती है? निक्षेप, नई मृदा ला के बिछा देती है, और समुद्र का उठाव की वजह से वेलिंगटन का मैदान का निर्माण हुआ है। अगला है दुग्ध व्यवसाय के लिए दृष्टि से यह न्यूजीलैंड का अग्रणीय प्रदेशों में से एक, यानी कि इस कहाँ पर? वेलिंगटन, जो कि राजधानी है किसकी? न्यूजीलैंड की। यहाँ पर दुग्ध व्यवसाय अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है। अगला देखते हैं थर्ड। हाँ स्टूडेंट्स, अब अगला देखते हैं थर्ड, ज्वालामुखी पठारी प्रदेश। ज्वालामुखी पठारी प्रदेश क्या है? इसमें क्या खास बात है? उत्तरी द्वीप के लगभग मध्य में, देखो कुछ इस आकृति का उत्तरी द्वीप है हमारा। उत्तरी द्वीप के लगभग मध्य में, कहां पर? इस क्षेत्र में, ठीक है। पूर्वी पर्वतीय क्रम, देखो यहां से जो जा रही है ये कौन सी पर्वतमाला है? ये पूर्वी पर्वतीय माला है। फिर इसके आगे पूर्वी तटीय प्रदेश आ जाता है, ठीक है। पूर्वी पर्वतीय क्रम के पश्चिमी भाग में, उत्तरी द्वीप के लगभग मध्य में, पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला के पश्चिम में, तो यहीं पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ज्वालामुखी प्रदेश स्थित, पठारी प्रदेश स्थित है, जिसने समस्त दक्षिणी ऑकलैंड जिले को घेर रखा है, ठीक है। समस्त दक्षिणी ऑकलैंड जिले को घेरे हुए है। संपूर्ण प्रदेश में विशिष्ट जलवायु प्रदेश के भू आकार मिलते हैं। ज्वालामुखी प्रदेश के
अलग अलग प्रकार के आकार मिलते हैं। उसमें क्या क्या मिलता है? क्रेटर, जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील होती है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और अन्य प्रकार की झीलें भी यहीं पर मिलती है। और यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? काली मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो होती है वो काली मिट्टी ही होती है। वहां की संरचना ही काली मिट्टी द्वारा होती है। यहाँ की मध्य भाग की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टोपो झील, जो कि कितनी है? 595 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 595 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बड़ी ये झील है। यहाँ की सबसे बड़ी झील है, नाम क्या है? टोपो झील। इस टोपो झील के चारों ओर एक पर्वतीय श्रृंखला है। इस टोपो झील के चारों ओर क्या है? पर्वतीय श्रृंखला है। तो ये दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटोरे नुमा। अब जैसे कि मान लीजिए ये झील है, ठीक है, इतनी गहरी इतनी बड़ी झील है। अब इसके चारों ओर पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो अब दूर से देखने पर क्या लगेगा कि यह कटोरी नुमा एक आकृति है। तो कटोरी नुमा आकृति की झील कौन सी हो गई? टोपो झील, ठीक है। तो ये था ज्वालामुखी पठारी प्रदेश। ज्यादा आपको बहुत सारी इसमें लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत पर्याप्त है। बहुत लंबा चौड़ा आपको याद रहेगा भी नहीं इससे संबंधित, और करने की जरूरत भी नहीं है। ये जो दे रहा हूँ, ये जो है लिखा हुआ, ये बहुत मुख्य है। आईएमपी छाट के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लास्ट उत्तरी प्रदेश के अंतर्गत चौथा लास्ट है पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां। अब पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां मैंने बताया आपकी, जैसे पूर्वी पर्वतीय श्रेणियों के पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो ज्वालामुखी। अब उसके अगर ज्वालामुखी पठारी प्रदेश के पूर्व में क्या स्थित है? तो पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां स्थित है। तो उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट के सहारे सहारे एक संकरी पर्वतीय श्रृंखला है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे यहाँ भी पर्वतीय श्रृंखला है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते। तो इन दोनों में से समानांतर श्रेणी वाली कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? पश्चिमी तटीय मैदान की जो पहाड़ियां हैं वो समानांतर रूप में, और जो पूर्वी जो श्रेणी है हमारी वो कटी फटी है। तो जो ये पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां ये भी कैसी? कटी फटी है, समानांतर नहीं है, ठीक है ना। यह दक्षिण में कूक जलडमरू मध्य तक। अब ये बताया मैंने आपको, कूक जलडमरू मध्य कहां पर स्थित है? कूक जलडमरू मध्य कहां पर स्थित है? उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में जो जल राशि भरी हुई है उसको क्या बोलते हैं? कूक जल संयोजक या कूक जलडमरू मध्य। जैसे कि यहाँ तो गया ये उत्तरी, और उसके नीचे जो ये दक्षिणी चालू हो रहा है उसके बीच में जो ये जलीय भाग है उसी को क्या बोला जाता है? कूक जलडमरू मध्य, या क्या बोल सकते हैं? कूक जल संयोजक नाम है, क्योंकि यहीं पर एक कूक एक द्वीप भी है, उसी के नाम पर कूक जल संयोजक नाम रखा गया है। अब यहाँ पर अधिकतर या कह सकते हैं सर्वाधिक किस प्रकार की घाटियां पाई जाती है? वी आकार की घाटियां। जैसे एक घाटी इधर है और दूसरी थोड़ी दूर पर यहाँ पर है, तो ये आकार कैसा हो गया? वी आकार की घाटियां। आप जानते हैं वी आकार की घाटी कैसी होती है, आकार क्या होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? वी आकार की घाटियां पाई जाती है। ऊंची चोटियों पर बर्फ के स्थान पर वनस्पति मिलती है। अब ऊंची ऊंची जो चोटी है न्यूजीलैंड की, वहां पर बर्फ के जो चोटी है ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे आप एवरेस्ट पे जाओ, माउंट आबू पे जाओ, ऊंची ऊंची चोटियों पे जाओगे, गुरु शिखर पे जाओगे, तो वहां क्या देखने को मिलेगा आपको? बर्फ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आप चोटी पर ऊपर गए तो आपको वहां पर बर्फ तो देखने को नहीं मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वनस्पतियां देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई लगभग लास्ट 1820 मीटर है। 1820 मीटर ही ऊंची है, सर्वाधिक ऊंचाई इसके अंतर्गत है ही नहीं, मतलब बहुत ऊंची चोटियां है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार ये था आपका उत्तरी द्वीप, जो ये वाला मैंने भी आपको समझाया। अब आएगा दक्षिणी द्वीप। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड का दूसरा भौतिक विभाग, क्या नाम है उसका? दक्षिणी द्वीप। पहला अपन पढ़ चुके हैं उत्तरी द्वीप। उत्तरी द्वीप के अंतर्गत 4 पढ़े अपनों ने। अब दक्षिणी द्वीप के अंतर्गत 3 पढ़ने हमको। तो दक्षिणी द्वीप, ऑकलैंड का पठार, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ऑकलैंड का पठार 300 से 450 मीटर ऊंचा यह पठार है। यह न्यूजीलैंड के अत्यंत प्राचीन भागों में से एक है। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। देखो ऑकलैंड का पठार कहाँ पर स्थित है?
दक्षिणी द्वीप के अंतर्गत। कितनी इसकी औसत ऊंचाई है? 300 से 450 मीटर। न्यूजीलैंड के जो प्राचीनतम भूभाग है उसमें से संबंधित कौन सा भाग है? ऑकलैंड का यह पठारी भाग। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर तक की होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा उसको यहाँ पर इस भाग में समझो। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है इसमें देखो, जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक पर्वत है, पहाड़ है, कुछ भी है। अब जब बादल कब गरजता है सर्वाधिक? जब किसी पर्वतीय भाग से या किसी चट्टानी भाग से टकराता है। जब तक उसके बीच में कोई अवरोध नहीं आता है, जब तक उसके बीच में अवरोध नहीं आता है तब तक वह अपना वर्षा जल को आगे लेता जाता है। तो जब जैसे कोई पहाड़ यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर टकरा गया तो वो वर्षा कहाँ पर कर देगा? यहाँ पर। तो इसके आगे वाले भाग में तो अधिक मात्रा में वर्षा हो जाएगी, लेकिन जो कुछ भाग बचा हुआ बादलों का वो आगे बढ़ते हुए ऊपर होते हुए कुछ कुछ बूंदे यहाँ पर गिराता है। तो जो यह इसके पीछे का भाग होता है, पर्वत पठार या किसी भी क्षेत्र के ऊंचे भाग के पीछे का भाग जहां पर वर्षा नहीं हुई है, वह कहलाता है क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो दक्षिणी जो द्वीप है उसके अंतर्गत एक आता है यह कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र, जो कि कहां पर स्थित है? इसी के पूर्व में। जो दक्षिणी द्वीप है उसके पूर्वी भाग में स्थित है और इस पूर्वी भाग के पास में ये ओटेगो का पठार है। अब जब यहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है देखो समझो, जब मानसून यहाँ से आ रहा है, ये बीच में पर्वतीय भाग है। कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ से मानसून आया, मानसून यहाँ पर टकरा के इसी तटीय क्षेत्र में वर्षा कर दी। अब इसके जो विपरीत ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या होती है? कम वर्षा। अगर ये जो पर्वतीय क्षेत्र नहीं होता, इस पर्वतीय क्षेत्र का एक यूरोपीय ने क्या नाम दिया था? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। क्या नाम दे रखा? दक्षिणी आल्प्स पर्वत की वजह से ही यहाँ पर कम वर्षा होती है, क्योंकि यह क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। यहाँ की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। भेड़ पालन का कार्य यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? ओटेगो के पठार में। ठीक, ये हुआ पहला दक्षिणी द्वीप के संबंध में। अब देखते हैं दूसरा दक्षिणी द्वीप के संबंध में, कैंटरबरी का मैदान। कैंटरबरी का मैदान, यह मैदानी पट्टी उत्तर से दक्षिण कितनी लंबी है? 240 किलोमीटर लंबी है। और पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ी है? 32 से 40 किलोमीटर चौड़ी है। यह मैदान पर्वतपदीय प्रदेश में नदियों तथा हिमानियों द्वारा जमा की गई तलछट द्वारा बनाया गया। अब पर्वतपदीय मैदान क्या होता है थोड़ा उसको भी देखो। जैसे कि ये देखो, मैंने हर चीज में जब ऑनलाइन क्लास तो अब लेनी शुरू की है, जब मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट डायरेक्ट हुआ करता था क्लासेस में, तो मैं बच्चों को यही बोलता था कि सर कुछ वर्ड हमको समझ नहीं आते। बच्चे ये बोलते हैं मुझको, स्टूडेंट बोलते हैं सर कुछ वर्ड हमको जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो वो समझ नहीं आते हैं। तो मैं उनको एक ही चीज कहता, आपने हिंदी तो पढ़ी है? तो बोलते हैं हाँ पढ़ी है। तो संधि विच्छेद जानते हो? तो हाँ जानते हैं। तो कोई भी वर्ड ऐसा है जो ज्योग्राफी का, वो 80% आप संधि विच्छेद करने पर उसका अर्थ पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? देखो, अब मैंने बोला कि पर्वतपदीय क्या होता था, आप बोल रहे हो सर नहीं पता। तो पर्वतपदीय का मतलब देखो, ये पर्वतपदीय है तो एक साथ में ही। अब इसके संधि विच्छेद क्या कर सकते हो? एक तो पर्वत प्लस पदीय। ठीक है, पर्वत प्लस पदीय। पर्वत तो आप जानते हो क्या होते हैं, जो विशाल ऊंचे भूभाग होते हैं उनको पर्वत कहते हैं। पदीय क्या होता है? पेड़। पर्वत पदीय यानी कि पेड़, यानी कि उसका नीचे का भाग। पर्वत पदीय यानी कि उसके नीचे का भाग, यानी कि ये तो हो गया हमारा विशाल पर्वत, उसका पदीय क्षेत्र कौन सा हुआ? ये वाला। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह हमारा हिमालय पर्वत का पदीय क्षेत्र क्या कहलाता है? विशाल, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कोई भी वर्ड आपको अगर नहीं आता तो उसका संधि विच्छेद करके उसका मीनिंग जानने की कोशिश किया कीजिए। तो पर्वतपदीय यानी कि जो पर्वत का नीचे का भाग है, दक्षिणी भाग है, वही पर्वतपदीय क्षेत्र कहलाता है। तो अब ये पर्वतों से क्या निकल जाती है? नदियां। अब नदियां क्या लाती है? तलछट लाती है। नए नए जो जहाँ से जो भी इकट्ठा होगा, जो भी उसके जल के अंतर्गत आएगा नदियों द्वारा, वो सभी कहाँ पर छोड़ दिया जाता है? पर्वतपदीय क्षेत्र में, यानी कि पर्वत या पठार के दक्षिणी छोर पर। तो उसी से किसका निर्माण हुआ है? कैंटरबरी के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये था दूसरा। अब देखते हैं तीसरा
पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र किसके संबंध में? दक्षिणी द्वीप के संबंध में, न्यूजीलैंड के। अब ये क्या है देखो, दक्षिण में कामेरोन पर्वत से लेकर उत्तर में माउंट कॉप तक इसका विस्तार है। न्यूजीलैंड के इस सबसे विशाल पर्वतीय क्रम में नदियों ने दक्षिणी द्वीप आधे से अधिक आता है। ये दक्षिणी द्वीप जैसे आधे से अधिक कहां पर आ जाता है? यानी पर्वतपदीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। इस क्षेत्र का यूरोपीय जो देश के लोग थे जब इस क्षेत्र में आए तब उन्होंने, अब देखो यूरोप में है कौन सा? यूरोप में क्या है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहां पर स्थित है? यूरोप में। तब जब यूरोपीय लोग भारत में न्यूजीलैंड में आए तो उन्होंने क्या देखा कि इस पर्वतीय क्षेत्र को देखा, उसकी श्रृंखला को देखा, उसकी बनावट को देखा, उसकी आकृति को देखा, उसमें अवस्थित वनस्पति को देखा, उसकी ऊंचाइयों को देखा, उसके जो गुण हैं उनको देखा। तो उनको क्या लगा कि ये तो जो हमारा आल्प्स पर्वत हमारे यूरोप में है उसी की तरह यह भी पर्वत श्रेणी है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? दक्षिणी आल्प्स पर्वत रख दिया। ठीक है, जो मैं थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको, ओटोवा का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है किसकी वजह से? इस दक्षिणी आल्प्स पर्वत की वजह से ही है। ठीक है, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत किसका नाम है? तो पर्वतपदीय क्षेत्र का ही नाम है, जो कि कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में अवस्थित है। तो ये था दक्षिणी द्वीप का विभाजन। अब देखते हैं लास्ट थर्ड पार्ट, दक्षिणी भाग। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट और आखिरी आपका न्यूजीलैंड का भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिणी भाग, जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है। यह भाग, दक्षिणी भाग का विस्तार देखो, सुदूर दक्षिण में स्थित कोमेरोन पर्वत से लेकर माउंट एस्पिरिंग तक माना जाता है। यानी कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है? कोमेरोन पर्वत से लेकर माउंट एस्पिरिंग तक माना जाता है। माउंट एस्पिरिंग की ऊंचाई कितनी है? 3033 मीटर। ठीक है, अगला इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झीलें, दो नाम है याद रख लेना, टे अनानु और वकाटीपू। ये दो मुख्य यहाँ की सबसे बड़ी क्या है? झीलें। तो दक्षिणी भाग आपका ज्यादा आईएमपी नहीं है। जो दो भाग हमने उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप पढ़ा है वही मैंने उसमें ही उप विभाजन किया हुआ है। तो इसलिए नाम तो आपको ये तीनों याद रखने हैं और मुख्य रूप से वो दो जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दो मेन हैं, वो दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।